हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको आरपीएफ कांस्टेबल जॉब के बारे में जानकारी दूंगी। रेलवे पुलिस जॉब आप कैसे ले सकते हैं, रेलवे में अगर आप पुलिस जॉब लेना चाहते हैं तो आप किस तरह से, इसका प्रोसीजर क्या है पूरा, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, सिलेबस क्या रहता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, प्रमोशंस आपको किस किस तरह से, अगर आप प्रमोशन लेते हैं तो आपको किस तरह से प्रमोशन मिलता है, एंड सैलरी क्या रहती है, ये सारी जो पॉइंट्स है मैं आपको इस वीडियो में आज क्लियर करूँगी। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप रेलवे पुलिस में जॉब लेना चाहते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप जानते हैं मैं गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एंड कोर्सेज़ के बारे में जानकारी देती हूं, तो अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज या कोर्सेज़ की जानकारी चाहते हैं, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वीडियो में मैं आपको आरपीएफ कांस्टेबल जॉब के बारे में सारी जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आरपीएफ है क्या, एक्चुअल में आरपीएफ का वर्क क्या रहता है क्या आरपीएफ, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, हिंदी में हम इसे रेलवे सुरक्षा बल भी कहते हैं। आरपीएफ का वर्क होता है रेल यात्रियों की सुरक्षा, जो पैसेंजर हैं जो ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना, रेल की जो संपत्ति है, रेलवे की जो संपत्ति है उसकी रक्षा करना, रेलवे सुरक्षा संबंधी जो भी जानकारियाँ रहती हैं उनको ट्रैक करना जिससे कोई भी दुर्घटना होने से बचा जा सके। रेलवे पुलिस में कई पोस्ट हैं जिस पर आप आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में कांस्टेबल पोस्ट के बारे में जानकारी दूंगी। आप किस तरह से आरपीएफ में एज अ कांस्टेबल जॉब ले सकते हैं, पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो आपका इंडियन सिटीज़न, भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है। आप भारत के नागरिक हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। एज लिमिट 18 से 25 साल होनी चाहिए, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरीज़ के कैंडिडेट रहते हैं उनको रिलैक्सेशन दे दिया जाता है कांस्टेबल पोस्ट के लिए। रिलैक्सेशन सभी पोस्ट के लिए रहता है। मैं यहाँ पर 18 से 25 साल एज कांस्टेबल पोस्ट के लिए बता रही हूँ, और अदर जो पोस्ट रहती है सभी पोस्ट के अकॉर्डिंग एज लिमिट भी अलग अलग रहती है। जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपका मिनिमम 10th पास होना चाहिए। मिनिमम आप 10th पास हैं या आप 12th पास हैं तब आप कांस्टेबल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, आरपीएफ में अलग अलग पोस्ट हैं, तो अगर आप अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर फिर आपको क्वालिफ़िकेशन भी अलग अलग रहती है। तो यहाँ पर कांस्टेबल के लिए आपका कम से कम 10th पास 12th पास होना ज़रूरी है। साथ ही फिजिकल मेजरमेंट भी देखा जाता है, जहां पर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग अलग होता है। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर मांगी जाती है एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। साथ ही अलग अलग पोस्ट के लिए ये भी चेंज होती रहती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे एग्ज़ाम पैटर्न या सिलेबस क्या रहता है। तो एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम होता है वो सीवीटी बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है। एंड यहाँ पर जो सीवीटी बेस्ड है ये एमसीक्यूज टाइप होंगे, 4 ऑप्शन आते हैं, एक को आपको आंसर टिक करना होता है। सिलेबस में आपका जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, एरिथमेटिक, जनरल अवेयरनेस, सो इस तरह से ये आपका सिलेबस रहता है। आपको इसकी तैयारी करने के लिए आप कोचिंग भी ले सकते हैं। अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप कोचिंग ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप बुक मार्केट में अवेलेबल हैं आरपीएफ के लिए। अगर आप देखने जाते हैं तो आपको बुक मिल जाएगी, आप बुक से स्टडी घर पर कर सकते हैं। सो आपको ये 4 टॉपिक्स हैं जिस पर आपको तैयारी करनी होती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका कितने स्टेप्स में सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, तब आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है। जैसे कि मैंने बताया, फिजिकल मेजरमेंट दिया रहता है। देन आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपका आप फिजिकली आप फिट हैं या नहीं, मेडिकल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस तरह से आपको चेक किया जाता है। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है, आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है।
ट्रेनिंग आपकी जो आरपीएफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के दौरान भी आपको कुछ स्टिपेंड दिया जाता है। ट्रेनिंग के बाद आप आरपीएफ में जॉब आपको मिलती है और आप एज अ कांस्टेबल जॉब ले लेते हैं। सो ये था आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। रेलवे में आप किस तरह से सिलेक्शन होता है कांस्टेबल के लिए। सैलरी हम देखें तो 20,000 से 25,000 के लगभग रहती है, साथ में आपको अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल की सैलरी है यहाँ पर, और फिर भी अलग अलग ऑल इंडिया में अगर हम देखें तो अलग अलग जोन्स में अलग अलग आपको सैलरी रहती है। सो वैसे हम एवरेज देखें 20,000 से 25,000 लगभग आपकी सैलरी, और साथ में आपका अलाउंसेस रहता है तो वो आपको इंक्लूड करके आपका लगभग ये पड़ जाता है। सो ये आपकी सैलरी की बात थी। साथ में अगर आप कांस्टेबल पोस्ट पर भर्ती होते हैं तो आपका आगे प्रमोशन भी होता है। प्रमोशन लेकर आप सीनियर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई एंड एसआई, साथ में इसके आगे भी इंस्पेक्टर, इस तरह से आप प्रमोट किए जाते हैं, प्रमोशन ले सकते हैं और आगे आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होगी और आपकी पोस्ट भी हायर होती जाती है। सो फ्रेंड्स, रेलवे पुलिस में कांस्टेबल आप कैसे बन सकते हैं या आरपीएफ का वर्क क्या रहता है, किस तरह से इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है, ये सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने की कोशिश की है जो आपको हेल्पफुल रहे। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं थी आप किस तरह से इसमें जॉब ले सकते हैं, सो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो से अब समझ आ गया होगा कि आप किस तरह से रेलवे में पुलिस जॉब ले सकते हैं एज अ कांस्टेबल। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। साथ ही मेरा सेकंड चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको भी विजिट कर लीजिएगा। थैंक यू।